वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 8वीं का मैथ्स जिसमें चैप्टर नंबर 8 को हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। और अभी तक हम लोग ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 8.1 में हमने पढ़ा क्या, चतुर्भुजों की रचना करना, यानी अलग अलग कंडीशंस दी गई थी और आपने क्या किया, उसके आधार पे चतुर्भुज की रचना किया। आगे भी हमें क्या करना है, 2-3 सवाल चतुर्भुज की रचना करना ही है, लेकिन उससे पहले कुछ चतुर्भुजों के हमें क्या पता होने चाहिए, विशेषताएं पता होनी चाहिए। चतुर्भुज के प्रकार अब इस पार्ट में भी हमें पढ़ना है। तो वह कौन कौन से प्रकार होते हैं चतुर्भुज के और उनकी क्या क्या विशेषता होती है, उसमें से कुछ चतुर्भुजों के बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जो इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें और आप वीडियो का आनंद लेते रहें। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8वीं मैथ्स चैप्टर नंबर 8। और उसमें हम लोग कुछ चतुर्भुजों के गुणधर्म याद करते हैं या उस पर नजर डालते हैं। चतुर्भुज जैसा आपको बताया गया था, जिस चतुर्भुज ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती यानी 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। और चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से एक होता है आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है समचतुर्भुज, चौथा है समांतर चतुर्भुज, पतंग होता है, समचतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। यानी कि इस प्रकार से चतुर्भुजों के क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। और उसमें से हमें क्या करना है, क्लास 8वीं में कुछ ही चतुर्भुजों के बारे में पढ़ना है। उसमें से मैंने यहाँ 3 लिखे हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 के जो आपको 3 चतुर्भुज दिए गए हैं उसके हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा और विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले उसमें है आयत। आयत किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 अंश के हो। देख लीजिए यहाँ पे, ऐसा चतुर्भुज जहां पर भी आपको सभी कोण कितने अंश के दिखाई दे, 90 अंश के दिखाई दे, वह चतुर्भुज हमेशा क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो आज से हमेशा याद रखिए, जिस चतुर्भुज के सभी कोण कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे, वह चतुर्भुज क्या होगा, एक आयत होगा। आयत की क्या क्या विशेषता होती है, तो सबसे पहली विशेषता है कि आयत के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं ये परस्पर क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। आयत की जो सम्मुख भुजा होती है वह क्या होती है, परस्पर सर्वांग, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर। सम्मुख भुजा समझते हैं, मतलब आमने सामने के, और ये छोटी वाली भुजा इस छोटी वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ये हमारा ग्रीन बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड भी क्या है, एक आयत है। आप देख सकते हैं इसकी ये जो नीचे वाली भुजा है ये ऊपर वाली भुजा के बराबर है, और ये जो साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली भुजा है वह राइट हैंड साइड के भुजा के क्या है, बराबर है। तो ये चतुर्भुज क्या कहलाता है, एक आयत कहलाता है। तो आयत की पहली विशेषता, सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। दूसरी विशेषता, आयत के विकर्ण भी सर्वांगसम होते हैं। यानी कि अगर इसके सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को मिलाया जाए इसे बोला जाता है विकर्ण। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2। एक हो गया AC और एक हो गया BD। ये दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर होती है। ये किसमें होती है, आयत में। आयत में जो विकर्ण होते हैं वो भी लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एक दूसरे को साथ ही साथ समद्विभाजित भी करते हैं। यानी कि जहां प्रतिच्छेदित करते हैं वो उसका क्या हो जाता है, मध्य बिंदु हो जाता है। यानी कहा जाए तो AM, DM, CM, BM ये सब लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तीसरी विशेषता पढ़ा कि उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गई आयत की विशेषताएं। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है, आयत के विकर्ण भी सर्वांगसम होते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और जैसा आपने पढ़ा है कि परिभाषा कि उसके सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो ये हुई हमारी आयत के बारे में जानकारी। दूसरे चतुर्भुज पे आते हैं जिसका नाम है वर्ग। वर्ग को कहा जाता है चतुर्भुजों का राजा, यानी कि उसमें सारे गुणधर्म समाविष्ट हैं।
जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी होता है, उसको बैटिंग आता है, बॉलिंग आता है, फील्डिंग में बहुत अच्छा करता है, इसके बाद विकेट कीपिंग भी कर सकता है, यानी कि सब कुछ कर सकता है, तो उसे कहा जाता है ऑलराउंडर। तो वैसे वर्ग को भी क्या कहा जाता है? ऑलराउंडर, क्योंकि उसमें सारी की सारी विशेषताएं भरी हैं। ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो उसमें नहीं पाई जाती है। तो देखते हैं, तो परिभाषा दिया गया है, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। दो खासियत, सभी भुजाएं भी सर्वांगसम होती है, सभी कोण भी क्या होते हैं? समकोण, यानी 90 अंश के होते हैं, वही चतुर्भुज क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इसमें सिर्फ कोण क्या थे? 90 अंश के थे, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं थी। इसमें क्या है? चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और प्लस इसके सभी कोण क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। इसकी दूसरी खासियत, आप विशेषताओं पे जाते हैं तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी सर्वांगसम होते हैं। जैसे मैंने बताया, जो भी गुणधर्म आपको है सारे गुणधर्म वर्ग में पाए जाते हैं। इसके विकर्ण बीडी और AC आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं और परस्पर समकोण पर संविभाजित करते हैं, यानी कि यहां जहां पे प्रतिच्छेदित करते हैं वहां पे 90 अंश का कोण भी बनाते हैं। और इसकी सभी ये जो आपको विकर्ण एक दूसरे को संविभाजित करते हैं, यानी कि अंदर के भाग भी क्या हो जाते हैं? बराबर, यानी DM, CM, BM, AM ये चारों भी क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर, क्योंकि संविभाजित कर रहे हैं और साथ ही साथ सर्वांगसम भी है, यानी चारों टुकड़े क्या हो गए? बराबर। इसके बाद आपको होता है विकर्ण सम्मुख कोणों को भी संविभाजित करते हैं, यानी कि ये जो विकर्ण खींचा ना पहले 90 अंश था, अब ये दोनों छोटे छोटे कोण कितने अंश हो जाएंगे? 45, यानी कि हर विकर्ण जब खींचते हैं तो ये दो 90 है, वो दो समान भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। 45, यानी कि विकर्ण की वजह से यहाँ 45, 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 सभी जगह पे इस तरह से 45 अंश का कोण बन जाता है। विकर्ण क्या करते हैं? सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। और देखा जाए तो सभी जो वर्ग होते हैं वह आयत भी होता है, वह समचतुर्भुज भी होता है, वह समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि वर्ग में सारी की सारी विशेषताएं भरी है। आयत की भी सारी विशेषताएं हैं, वर्ग की भी सारी विशेषताएं हैं, समचतुर्भुज की भी सारी विशेषताएं हैं, समांतर चतुर्भुज की भी सारी विशेषताएं हैं, यानी कि सारी विशेषताएं उसमें पाई जाती है। इसलिए एक आयत को भी हम लोग एक वर्ग को हम लोग क्या कह सकते हैं? आयत भी कह सकते हैं, उसे समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, यानी कि ये सारी विशेषताएं उसमें क्या है? समाविष्ट होती है। अब इसके बाद आते हैं चौथी आकृति पे, समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर, इसलिए ये क्या है? समचतुर्भुज भी है। और लेकिन इसमें सारे कोण 90 अंश के थे, लेकिन इस आकृति में ऐसा आपको हमेशा पॉसिबल नहीं कि सभी कोण 90 अंश के, यानी कि जरूरी नहीं कि उसके सारे कोण 90 अंश के हो, लेकिन अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर है तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की क्या खासियत होती है? उसकी सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, यानी ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है वो उसके कोण के क्या होगा? बराबर होगा। सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में सर्वांगसम होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। ये दोनों में विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, यानी दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। इसमें एक बड़ा विकर्ण होता है और एक छोटा विकर्ण होता है, लेकिन एक दूसरे को ये क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित, यानी जहां प्रतिच्छेदन होता है वहां पे 90 अंश का कोण बनाने के साथ साथ ये भुजा इसके बराबर हो जाती है और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाती है। ओके, तो आयत के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। और समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो भाग चीज यहाँ हो रहा था वही यहाँ पे जितने भी अंश का ये कोण रहेगा बड़ा वाला, उसका आधा आधा ये कोण हो जाएगा, यानी कि इसके विकर्ण सम्मुख कोणों को क्या करते हैं? दो समान भागों में विभाजित करने का भी काम करते हैं। तो ये हुए हमारे समचतुर्भुज की क्या विशेषताएं। तो इन्हीं पर आधारित हमारा क्या है? एक्सरसाइज 8.2 है। वर्ग में एक और चीज लिख दीजिए कि वर्ग की जो भुजा होती है उसे ज्ञात करने का सूत्र है, वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटे कर्णी 2। ये सूत्र से आपको चाहे विकर्ण ज्ञात करना हो चाहे भुजा ज्ञात करना हो, आप आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इसे आप क्या करेंगे?